यूथ कांग्रेस चुनाव की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक लगातार बनी हुई है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन बनेगा, तमाम तरह के सवालों पर चर्चा लगातार जारी है। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही प्रत्याशी मौजूद हैं जो ज्यादा बोलते नहीं हैं लेकिन काम करके दिखाते हैं। इतना विश्वास आलाकमान को इन पर है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। मेरे साथ आज मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के चुनाव के प्रत्याशी प्रकाश मीणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार सर। आपके बारे में जितना जाना समझा कि आप राजनीति में, युवा राजनीति में लगातार सक्रिय हैं जी। आप दौसा से जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भी पदों पर आप रह चुके हैं पहले। मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रदेशाध्यक्ष पद की इस दौड़ में जब आप शामिल हुए तो आपका मोटिव क्या रहा? मेरा मोटिव रहा, मैंने मैडम जैसे राजनीति बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करी है। मैं फर्स्ट में 2012 के जो फर्स्ट चुनाव हुआ था यूथ कांग्रेस में, जो राहुल गांधी जी की सोच थी कि इसमें आम आदमी भी राजनीति में आ सकता है, क्योंकि इसमें चुनाव लड़के सिस्टम के हिसाब से आ सकता है, किसी बड़े नेता की अप्रोच नहीं चाहिए। तो मैं उसके तहत पहला चुनाव लड़ा, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें मैं विधानसभा महासचिव निर्वाचित हुआ। उसके बाद मैंने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस में, फिर भी मैं महासचिव बना लोकसभा में, फिर मैं जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद मैंने प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ा। मैं उसमें मैंने एसटी वर्ग में 24 कैंडिडेट थे, उसमें सबसे टॉप किया था। और मैं संगठन पे ही काम करने पे विश्वास करता हूँ। संगठन में जो राहुल गांधी जी की सोच है कि एक किसान परिवार के, दलित आदिवासी परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की, उसके तहत मैं काम कर रहा हूँ और मैंने किया भी है अब तक। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी माहौल आप देख पा रहे हैं कि वो लोग भी इस चुनाव में कूद पड़े हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव को लड़ रहे थे। नाम भी आप समझ गए होंगे। अनिल चोपड़ा जी की मैं बात कर रही हूँ, अभिषेक चौधरी जी की मैं बात कर रही हूँ। और राहुल गांधी की जो सोच है, जैसा कि अभी आपने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, तो इस बार युवाओं में जोश भी एक अलग ही तरीके का देखा जा रहा है। दौसा से आप आ रहे हैं, सिकराय उधर ही पड़ता है, तो क्या पायलट से भी आपका कोई खास कनेक्शन है? राजनीतिक गुरु कहीं ना कहीं वो हो सकते हैं। पायलट साहब से कनेक्शन रहे हैं मेरे पिताजी। उनके जो पायलट साहब थे, स्वर्गीय राजेश पायलट जी, उनके काफी नजदीकी थे। पायलट परिवार से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। बाकी मैंने हमेशा संगठन में काम किया है और संगठन में राहुल गांधी जी को मैं नेता मानता हूँ। बाकी गहलोत साहब भी आदरणीय हैं, पायलट साहब भी आदरणीय हैं, हमारे सारे लोकल नेता भी मेरे आदरणीय हैं। बाकी जो मुझे हमेशा मेरी क्षेत्रीय विधायक हैं, पूर्व मिनिस्टर रही हैं ममता उपेश जी, वो हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं कि संगठन में काम करो, संगठन में काम करने के लिए बताती रहती हैं, मोटिवेट करती रहती हैं। जी, जानना चाहूंगी कि आप जिनसे भी प्रेरित हैं, उनकी कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आपको राजनीति में और स्पेशली स्वच्छ राजनीति करने में ज्यादा आगे ले जाना चाहती हैं? मुझे इसलिए प्रेरित करती हैं उनकी कि मेरी ये सोच है कि जैसे पोस्टरबाजी, बैनरबाजी, हवाबाजी की बजाय आप धरातल पर काम करो। जैसे मुझसे कोई काम के लिए कहता है कि आपका एसडीएम ऑफिस में काम है, तो मैं कहता हूँ कि चलो जी। या तो मैं साथ चला जाता हूँ या फिर मैं फोन कर देता हूँ कि भैया ये काम है और आप करवाना। तो मैं धरातल की राजनीति पे ज्यादा विश्वास करता हूँ और यही अभी तक काम किया है, धरातल पे ही मैंने। धरातल की राजनीति में विश्वास रखते हैं, सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। जैसा कि आपको देखा है, इतना समझा है, तो यही समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं, दिखावे और अनगढ़ बयानबाजी से बचते हैं। राइट जी। जैसा कि अब आने वाले समय में क्लियर हो ही जाएगा कि कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। मान लीजिए प्रकाश मीणा बन जाते हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या आपका गोल रहेगा आने वाले कुछ सालों में? मेरा ये रहेगा कि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक तो किसान परिवार के, मतलब गरीब परिवार के जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में आने की सोच रखते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा जी। ये मेरा मेन मोटिव है जी। तो यानी अपने साथ साथ दूसरे ऐसे युवाओं को भी बढ़ाएंगे आगे जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका कोई मूल मंत्र है? इतने सालों से आप राजनीति में हैं। नहीं, मेहनत ही मेरा मूल मंत्र है जी, मेहनत ही इनका संगठन में काम करो, मेहनत करो, आप फल की इच्छा मत करो, संगठन अपने आप आपको फल देगा। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि फल की इच्छा मत कर, गीता में भी लिखा है, कर्म करते जाओ और उन्हीं पर आप विश्वास रखते हैं। प्रकाश जी, संवाद की तरफ से आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और
आप जिस मोटिव को, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उसको पाने में सक्षम हो। हम यही आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और युवाओं को जाते जाते आप कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते मैं हैं। युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश में जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एआई पे जो प्रदर्शन हुआ था, एआई समिट पे, उसमें यूथ कांग्रेस के 15-20 लोगों को जबरदस्ती तिहाड़ जेल में डाल दिया था। तो इन लोगों से डरना नहीं है, अपन को इनके खिलाफ लड़ना है, जम के लड़ना है और आगे भी लड़ना है। मैं तो राहुल गांधी जी की सोच है कि तानाशाही के खिलाफ लड़ो, तो यूथ कांग्रेस का काम है लड़ाई लड़ना, तो हमें इनके खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। डरो मत, चुप मत बस बैठो डरो और मत, अपने लड़ो। अधिकारों के प्रति सजग रहो। और लगता है आपको कि इस पे लड़ाई जारी रखनी चाहिए तो तुरंत जारी बिल्कुल रखो। लड़ाई जारी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। जी। तो कैसी लगी आपको इनकी सलाह, लिखेगा कमेंट बॉक्स में। आप शुभकामनाएं भी दे सकते हैं, आपके पसंदीदा कैंडिडेट हैं तो लिखेगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें अपने ऐसे प्रत्याशी को जो खुद के साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।